जम्मू ईस्ट के प्रत्याशी योगेश साहनी जी हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे सीधे और स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करेंगे। सर, आपका स्वागत करते हैं भाव एक्सप्रेस में। सवाल यह है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस हुआ है, उस अलायंस से आपको क्या लगता है कि जम्मू में कितनी ज्यादा मिकदार में सीट्स जो है कांग्रेस के खाते में आएगी? मैक्सिमम सीटें हम लोग जीतेंगे और सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। कल भारतीय जनता पार्टी ने एक कॉन्फ्रेंस की, जय किशन रेड्डी कहने लगे कि महाराजा हरि सिंह के बारे में कांग्रेस को कुछ भी मालूम नहीं है और उन्होंने दो राजाओं की बेइज्जती की है और निशाना साधा राहुल गांधी पर। पहले राजा का नाम लिया महाराजा हरि सिंह और दूसरे राजा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? अब रेड्डी साहब को मालूम है उन्होंने क्या कहा, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। एक तो हमारी स्टेट से बिलोंग नहीं करते उनकी, ये जहां से उस स्टेट में रहते हैं वहां का जिक्र करें। और हमेशा कांग्रेस ने इज्जत दी है अपने महाराजा हरि सिंह जी को, और खास करके एलजी साहब को जो उन्होंने कहा ठीक कहा। पिछले 10 वर्षों में जो कुशासन जो चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर जी, इन्होंने दिया क्या भाजपा के लोगों ने, खास करके सेंटर में जो सरकार थी, महाराजा हरि सिंह जी की खुद मुख्तियार ये उनके पूर्वजों की स्टेट थी, क्या बेइज्जती कांग्रेस ने की या भाजपा ने की? कि उनकी स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े करने के बाद स्टेट का दर्जा छीन लिया। मैं भाजपा से ये सवाल पूछना चाहता हूं, सवाल करता हूं कि महाराजा जी क्या उन्होंने इज्जत रखी? उनकी स्टेट को टुकड़े टुकड़े कर दिया, स्टेट से यूटी बना दिया, और ये वो स्टेट जो उनके पूर्वजों ने बनाई थी, आज की नहीं थी, कई सालों से पहले ये रियासत थी, खुद मुख्तियारी रियासत थी। भारत में आजादी के बाद छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर तो राज्य बनाए गए थे, राइट, स्टेट बनाई गई। ये तो अपने आप में खुद स्टेट थी। अब बताइए कि इज्जत किसने की? इन्होंने की या हमने की? राहुल गांधी ने कल कहा कि महाराजा की स्टेट को हम वापस लाएंगे, इसको स्टेट का दर्जा वापस बहाल करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा कांग्रेस पर निशाना साधती है और ये कहती है कि ये हिंदू विरोधी पार्टी है। अगर कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है तो फिर हिंदुस्तान में हिंदू है कौन? मुझे सवाल तो इन्हीं से पूछना चाहिए। हम लोग सेक्युलर के आदमी हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सेक्युलर सोच के लोग हैं। हम इनकी तरह दूसरी सोच के लोग नहीं हैं जो आजादी की खिलाफत करते रहे, जिन्होंने कभी देश की आजादी में कभी हिस्सा नहीं लिया, जो अंग्रेजों के पिट्ठू रहे। हमारे कांग्रेस ने और कांग्रेस के अलावा जितने भी सेक्युलर सोच के लोग थे, उन्होंने कुर्बानियां दी इस देश को आजाद कराने के लिए। मुझे एक भी शख्स बता दें जिसमें कभी किसी ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया उन लोगों ने। इसलिए कांग्रेस का स्टैंड वही है, सेक्युलरिज्म। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी वही, और उनकी तरह फिक्का परस्त लोग हम लोग नहीं। योगेश साहनी जी, मान लीजिए कि आप प्रत्याशी हैं, मैदान में है, जीत जाते हैं, तो क्या मजीद आप यूथ के लिए करेंगे? जम्मू की प्रोविंस के लिए क्या करेंगे, या उन लोगों की खातिर क्या करेंगे जो इस समय बहुत दरबदर और ठोकरे खा रहे हैं? डेलीवेजर्स हैं, एसपीओज हैं, एज रिलैक्सेशन के लिए बच्चे जो हैं वो दरबदर हैं, फायर एंड इमरजेंसी वाले दरबदर हैं। उनकी खातिर आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि लोग देख रहे हैं, वो बच्चे देख रहे हैं कि योगेश साहनी जी हैं, वो क्या बोल रहे हैं। ये जो सवाल मैं आपके साथ कर रहा हूं, भाजपा से भी हम करते हैं, तो भाजपा यहां से वहां मोड़ देती है, तो इसलिए मैं सटीक आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 10 वर्षों में ना तो इन लोगों ने डेली वेजेस का कोई ध्यान रखा। सत्ता में ये लोग थे, हम तो सत्ता से बाहर थे, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी की कहने की बात नहीं। लेकिन कल आपने राहुल जी का भाषण सुना हो, लोगों ने सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर हम लोग 1 लाख भर्ती करेंगे, रोजगार मुहैया कराएंगे, और उसके बाद जिनकी ओवर एज हो चुकी है उनको 10 साल की रिलैक्सेशन हम लोग देंगे, राइट। और उसके अलावा जो हालात क्रिएट किए लोगों ने, यहां नशाखोरी बढ़ गई, इनके राज्य में बढ़ी, हमारे माइनिंग माफिया यहां पर आ गया। देन मैं जब
अपने रूरल एरियाज में जाता हूं जो नया अटैच हुआ है जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, तो मुझे हैरानगी और अफसोस होता है उन लोगों पर जो कहीं एमपी बन के बैठे हुए हैं और कोई मंत्री बने थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंट किया इसको। हालात जाके देखें उस कॉन्स्टिट्यूंसी। आपसे भी गुजारिश है, आप लोग ज्यादा सिटी में घूमते हैं, कभी रूरल में जाके देखिए कि वो आज के वक्त भी मुझे नहीं लगता कि उनको आजादी में सांस ले रही है, मगर इतनी वर्ष हालत है कि आज की डेट में भी उनको जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो उनके पास नहीं है। पीने को पानी उनके पास नहीं है। स्कूलों की वर्ष हालत है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर कहीं दिखाई नहीं देता। पानी मजबूरन कहते हैं वो लोग हमें कि जब बरसात आती है, जब 3-3 महीने पानी नहीं होता तो हम बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं, वही पानी उनके पशु पीते हैं और वही पानी वो लोग पीते हैं। ये दुर्दशा है हमारे जम्मू की, और कहते हैं भाजपा की तरक्की हो रही है जम्मू के अंदर, ये तरक्की है। मैं तो सभी मीडिया कर्मियों को यही गुजारिश करना चाहता हूं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्लीज आप जाएं, ये प्रखाता बजाता जो पंचायतें पड़ती हैं वहां उस तरफ जाएं, हमारी जगती की पंचायतों के जो गांव है वहां जाकर देखें कि किस दुर्दशा में लिए लोग जो है आज के यहाँ पर रह रहे हैं। आज के टाइम पर आजादी को 70 साल हो गए हमारी देश को आजाद हुए, वो अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि 19वीं और 18वीं सदी में रह रहे हैं। भाजपा कहती है कि आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर हमने बनाया है, और बिल्कुल कॉन्फ्रेंसेस के बीच में कहती है कि कहां वो आतंकवाद है, कहां वो अलगाववाद है। लेकिन यूएपीए के तहत 2019 में इन्होंने रशीद को अंदर डाला, उन पर चार्जेस थे, टेररिज्म चार्जेस थे, इंफिल्ट्रेशन के चार्जेस थे, और अब वो 2 अक्टूबर तक एनआई की बेल ग्रांट पे हैं। तो अगर देशद्रोही को भी आप बाहर निकाल सकते हैं, तो फिर मासूम बच्चे जो अंदर हैं, जो किसी चोरी वोरी में अंदर है, तो उनको भी बाहर निकालना चाहिए, ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए, ये बहुत बड़ी एक साजिश है, और इसका जवाब तो अमित शाह दे सकते हैं, मोदी साहब दे सकते हैं कि कैसे वो जिताया गया, कैसे वो बाहर आया और कैसे बेल ग्रांट हुई। आज ही हमारे कई मासूम या नौजवान साथी बिना बेल के जेलों में डाले हुए लोगों ने, और सरकार आएगी तो हमने तो यही कहा है, जब सरकार बनेगी तो बकायदा एक इंक्वायरी बैठेगी, जो निर्दोष लोग हैं उनको छोड़ना चाहिए। लेकिन इंजीनियर रशीद के बारे में तो जवाब अगर देगा कोई तो भाजपा के लोग दें, अमित शाह जवाब दें, नरेंद्र मोदी जवाब दें। आपको लगता है कि वाकई में टेररिज्म जो है जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया? आपने देखा कि क्या हालात हुए हमारे जम्मू में पिछले दिनों, और पिछले 1 साल से दिन सबसे ज्यादा कैजुअलिटी जो है हमारे अटैक्स जो हुए हमारे जम्मू के अंदर हुए, और कश्मीर के अंदर पर्टिकुलर टारगेट किलिंग हुई है। इसका जिम्मेवार कौन है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है भाजपा के लोग? और देखिए, हमारे टाइम में इतनी कैजुअलिटी नहीं हुई जो कहते हैं कि भाई इनके टाइम में हमने टेररिज्म खत्म किया। टेररिज्म मुझे बताएं कि जम्मू प्रोविंस के अंदर पैराफाइस में जहां भी आप देखें, मैक्सिमम कैजुअलिटी हमारे अफसरों की हुई है, हमारे आर्मी जवानों की, आर्मी अफसरों की हुई है। इसका जवाब तो मोदी सरकार को देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। जम्मू कश्मीर एक बहुत ऐसा एक स्टेट हुआ करती थी जहां पर आप सीना चौड़ा करके, सर ऊंचा करके चलते थे। फिर 2014 में के बाद सरकार कुछ ऐसा उलट पलट कर दी, और 2019 जब आर्टिकल का एब्रोगेशन हो गया, तब शायद बहुत सारे कंधे झुक गए, आंखें नम हो गई। कुछ लोगों ने ढोल और नगाड़ों के साथ डांस तो जरूर किया, लेकिन शायद अभी वो थोड़ा बहुत पछता रहे होंगे, हो सकता है। लेकिन फिलहाल योगी सानी जी की आपने खुद ही बात सुनी कि ये क्या कुछ कह रहे हैं। 8 तारीख को क्या इसी जगह पर आकर इनके सर पे ताज सजेगा, या उस समय हम सवाल करेंगे कि अब आप जीते हुए हैं, या फिर और एक मैदान खुला होगा और यही प्रत्याशी बनकर लोगों से मुलाकात करेंगे? क्या कुछ बदलेगा जम्मू कश्मीर में, वो तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ आकिब आफ्ताब, जम्मू से।